नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये टॉप 10 ऐसे प्रश्न हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं और टॉपिक आज का लिया गया है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाली है क्योंकि सभी के सभी प्रश्न जो हैं अलग अलग प्रकार से होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए पहला प्रश्न दिया गया, दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में हैं और उनका मासा 5 है। उन संख्याओं का लासा यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम बताना है। पहली बात, यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी हैं, एक पहली संख्या है एक दूसरी संख्या। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया, एक अनुपात यहाँ पर दिया गया 3:4 दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर मासा दिया गया है यानी एचसीएफ। जब भी इस तरीके से संख्याओं का अनुपात दिया जाएगा तो आप एचसीएफ से अनुपात में अगर गुणा कर देते हैं तो वो वास्तविक संख्या मिल जाती है। तो इस 5 से हम इसमें गुणा करेंगे तो वो संख्या हमें मिल जाएगी। तो 5 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा। 5 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5×4 = 20 हो जाएगा। क्योंकि हमें एचसीएफ से गुणा करने पर तो हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। इस तरह से हमारी पहली संख्या हो गई 15 और दूसरी संख्या हो गई हमारी 20। अब एक समीकरण हमने पढ़ रखा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वैल्यू को रखना है। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पर 15 दी गई है, दूसरी संख्या हमारी यहाँ पर 20 दी गई है। एलसीएम हमको निकालने को बोला गया है और एचसीएफ यहाँ पर पहले से दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 5। तो इस तरीके से वैल्यू को रख देंगे। अब 5 से यहाँ पे संख्या कट रही है तो एक ही लाइन में काटना सीखेंगे। 5 एकम 5 लग जाएगा। अब 5×3 = 15 हो जाएगा। तो 20×3 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 60। इस साइड में बचा हुआ था एलसीएम। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो लासा कितना हो जाएगा, यही पूछा गया था। तो आप बताएंगे 60। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो संख्याओं का मासा 47 है और उनका योग 148 है तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें वो दोनों संख्याएं बतानी हैं। तो वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, देखिए उन दो संख्याओं का योग दिया गया, यहाँ पर है बोला गया 88। तो दो संख्याएं जिनका योग दे रखा है कितना, 188 दे रखा है। एक चीज़ और हम यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए तो हम पहले से यहाँ पर चेक कर लेते हैं बाई ऑप्शन। ये पीवाईक्यू प्रश्न है इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एचसीएफ तो दे रखा है यहाँ पर है 47, लेकिन यहाँ पर उन दो संख्याओं का योग जो है 188 होना चाहिए। तो इसमें से हम बारी बारी से चेक कर लेते हैं। अगर 47 और 51 को जोड़ेंगे तो समथिंग में हमारा जा रहा है 97। 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 सॉरी 98 आ रहा है। 5 4 9 98 आ रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता, दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए था, 88 188। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब इसमें जोड़ेंगे 200 यहाँ 200 यहाँ, तो 400 के ऊपर जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो इसे जोड़ सकते हैं। तो 7 1 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 8, 4 4 कितना हो गया 8, बचेगा 1 188 आ गया इसमें। और यहाँ पर 100 कितना हो गया, 200 पार हो गया। तो यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन से ही अगर यहाँ पर देखें तो एक क्लू मिल रहा था, एक हिंट के जरिए हम इसे सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर इन दोनों का आप यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे तो आपको 47 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 47×3 = 141 ही होता है। अगर यहाँ पर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 7 21 बचेगा 2 और 3 4 12 2 14, देख सकते हैं 100 आ गया। तो दोनों में कॉमन हमें 47 ही यहाँ पर नंबर मिल रहा है। तो दोनों का अगर यहाँ पर देखें मासा यानी एचसीएफ देखें तो 47 ही आएगा। तो ऑप्शन से ही देखिए यहाँ पर ये सॉल्व हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। दो धनात्मक संख्याओं का लासा उनके मासा का 13 गुना है। अब देखिए यहाँ पर जो एलसीएम दिया गया है एचसीएफ का 13 गुना है। ठीक है, तो एचसीएफ का 13 गुना है। अगर हम इसे x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 13x हो जाएगा। एचसीएफ को हमने कितना माना है, यहाँ पर x माना है। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 13 गुना। तो यही तो बोला गया था, लासा उनके मासा का 13 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग, यहाँ पर देखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ, इनका योग दे रखा है कितना है, 252 दे रखा है। और एलसीएम एंड एचसीएफ इन दोनों का अगर योग हम करते हैं
यहाँ पर इन दोनों का योग करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 14 मिलेगा। ठीक है, 13x और 1x यहाँ पर इन दोनों के जोड़ेंगे, 14x बराबर किसके हो जाएगा, 252 के। अब 14 से इसे हम भाग दे देंगे तो 14 कम 14 लग जाएगा, और यहाँ पर 14 कम 14 लग जाएगा, और 14 अट्ठे यहाँ पर 112 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 14 अट्ठे 112। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, जब 14 से 252 को भाग देंगे 18 बार में यहाँ पर कट जाएगा। तो x बराबर वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 18। तो 18 यहाँ पर हमारा HCF निकल के आया है, और 18 और 13 का गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 13x है ना, तो यहाँ पर 18 रखिए, यहाँ पर 13, 3 8 24 के 4 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 कम 3 2 कितना हो गया 5, 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, 1 कम 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 4, 8 5 13 के 3 मतलब 2, तो 234 यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया बताएंगे, 234। HCF तो निकल ही गया यहाँ पर, x बराबर कितना 18, और x हमारा HCF भी पहले से था। तो इस तरीके से यहाँ पर एलसीएम और HCF हमारा निकल गया है। यदि उनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे HCF के। ठीक है, तो पहली संख्या तो हमें यहाँ पर दे रखी है, कितनी है तो आप बताएंगे 54 दे रखी है गुणा, और दूसरी संख्या निकालने को बोला गया है। एलसीएम कितना है 234 यहाँ पर निकला था, HCF कितना है तो आप बताएंगे 18। तो सीधा सीधा एक लाइन में हम इसे काट सकते हैं, 18 कम 18 लग जाएगा, 18 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब 3 से यहाँ पर भी संख्या कट रही, काट देंगे, 3 कम 3 कटेगा, और 3 7 21 और 3 8 24। तो दूसरी संख्या बराबर हमारी कितनी निकल के आ गई तो आप बताएंगे 78। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याएं 5 9 के अनुपात में हैं और उनका लसा 405 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्याएं पूछी हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, दो संख्याएं दी गई थी, एक पहली संख्या एक यहाँ पर दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 5 अनुपात कितना हो गया तो आप बताएंगे 9 हो गया। अभी जब देखिए इसमें मासा नहीं दिया गया है, जब भी मासा ना दिया जाए तब यहाँ पर चाहे आप x मान सकते हैं या फिर आप वहाँ पर वैल्यू 1 1 करके यूनिट मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यूनिट्स की जगह पर आप x जरूर मान लें। तो मासा को हमने यहाँ पर क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब यहाँ पर सीधा एक समीकरण हम लगा सकते हैं, और इस मासा से अगर अनुपात में हम गुणा कर दें तो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5x, यहाँ पर लिख सकते हैं 9x। तो पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, या मासा हो गया। तो यहाँ पर समीकरण हमारा लगेगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में हो जाएगा एलसीएम गुणे HCF के। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी कितनी है तो आप बताएंगे 5x, दूसरी संख्या हमारी 9x हो गई बराबर में। एलसीएम हमारा पहले से दे रखा है, कितना है तो आप बताएंगे 405 दिया गया है। और HCF हमारा कितना, HCF हमने यहाँ पर कितना माना था, x माना था। अब इसे एक लाइन में हम काट लेते हैं। देखिए x से हम x को काट सकते हैं। ठीक है, 9 कम 9 कट जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 पचे 45 हो जाएगा, 5 कम 5 कटेगा, और 5 9 45। तो यहाँ पर वैल्यू देखें केवल x बची है, और इस साइड में ये सारी वैल्यू कट करके यहाँ पर बचा है कितना 9। तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला गया था, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 5x थी और दूसरी संख्या हमारी कितनी आ रही थी 9x, और x बराबर कितना है 9, और 9 से इसमें गुणा करेंगे, 9 9 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 81, और 9 पचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 45। इस तरीके से पहली संख्या हमारी आ गई, और यहाँ पर दूसरी संख्या। तो देख सकते हैं 45 और 81, तो 45 और 81 ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर संख्याएं हैं। तो इस तरह से यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में हैं, उनके मासा और लसा क्रमशः 21 और 126 हैं। इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, तो अंतर हमें बताना है, कितना अंतर होगा। तो पहली संख्या, दो संख्या दे रखी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया 2 अनुपात
3 दिया गया है। और यहाँ पर देखिए मासा दे रखा है, कितना है 21। अनुपात में अगर मासा से गुणा कर दें तो सीधा सीधा मान निकल आएगा, यानी वास्तविक संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो इसमें भी हम 21 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 21 से गुणा कर देंगे। 21 तियाँ कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 63। 21 दूना कितना हो जाएगा आप बताएंगे 42। तो यहाँ पर हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल आती हैं। तो देखिए हमने संख्याएं यहाँ पर निकाल ली हैं, बहुत ही आसानी से संख्या हमारी निकल चुकी हैं। देखा दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, तो देखिए हमें यहाँ एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दोनों संख्याएं तो हमने यहाँ पर मासा से ही निकाल ली। दोनों संख्याओं का अनुपात दिया था, अनुपात में मासा से गुणा किया, वास्तविक संख्याएं मिल गई। और दोनों संख्याओं में अंतर पूछा था, इनके बीच में अंतर बताइए कितने का है। तो 42 को इसमें से माइनस करेंगे तो 21 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है तो आप बताएंगे 21 का। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का मासा 14 है और उनके लासा 490 है। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ पर दे रखी है कितनी है 70, और दूसरी संख्या तो हमको निकालनी है। और एलसीएम यहाँ पर दे रखा है कितना है तो आप बताएंगे 490 दिया गया है। और एचसीएफ दे रखा है कितना तो आप बताएंगे 14 दिया गया है। ठीक है, तो सीधा सीधा देखिए अब 14 से संख्या कट रही है। ठीक है, अब नहीं काटना चाहते तो ऐसे 1 0 से आप 1 0 यहाँ पर काट सकते हैं। 7 एकम 7 लगेगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इन दोनों का यहाँ पर गुणा कर लेंगे, यानी 49 दूना कितना होता है तो आप बताएंगे 98 होता है। तो इस तरह से दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी तो आप बताएंगे 98। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यदि दो संख्याओं, अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, जैसे 456 और 240 का मासा 24 है, तो दी गई संख्याओं का एलसीएम यानी लासा क्या होगा। अब दो संख्याएं तो पहली और दूसरी दी गई यहाँ पर कितनी है यहाँ पर 456 दिया गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो एलसीएम तो निकालने को दिया गया है और एचसीएफ यानी मासा यहाँ पर दे रखा है कितना है 24। वो समीकरण आप याद रखना है, उसी समीकरण में वैल्यू को रखना है, आपका आंसर निकल आएगा। अब सीधा सीधा हम काट सकते हैं, 24 एकम 24 होता है, 24 एकम 24 और लास्ट में बचा कितना 0। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4560 देखने को मिलेगा। इस साइड में केवल बचा है एलसीएम। ये पीवाईक्यू प्रश्न है, अलग अलग टाइप से इस तरह से पूछे गए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया 108 और उनके बीच का मासा 3 है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। तो यहाँ पर पहले से दे रखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम निकालने को पूछा गया है। और देखिए एचसीएफ यानी मासा दे रखा है, मासा कितना दिया गया 3, तो यहाँ पर 3 रख देते हैं। अब सीधा सीधा इसे सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 कट जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा और 3 6 18, तो यहाँ 36 बराबर क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे एलसीएम। तो एलसीएम का मान कितना हो गया तो आप बताएंगे 36। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका लसा 352 है, उनका मासा बताइए। अब दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो एक लाइन में सॉल्व करिए, तो दो संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो गई, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। और एलसीएम दे रखा है 352, यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया तो एचसीएफ को हम ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर इनका देखते हैं कितनी बार में जा सकता है। तो सीधा संभवतः अगर देखें 352 को हम अगर 4 से गुणा कर देते हैं और देखते हैं कितना आता है। 4 दूनी 8 होता है, यहाँ पर 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 3 12 और 2 कितना हो गया 14। ये तो पूरी संख्या हमें कटती हुई नजर आ रही है। तो हमने कैसे गेस किया, यहाँ पर देखिए 2 है इकाई के स्थान पे, यहाँ पर 8 है, तो 2 से हम 8 कैसे बना सकते हैं, तो 4 गुना अगर कर देते हैं तो आ जाता है। तो एक बार कटेगा, ये 4 बार आ जाएगा, तो वैल्यू इस साइड में आएगी 4, इस साइड में आ जाएगा कितना SCF। ठीक है, तो देख सकते हैं SCF इसका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याएं भी दे सकता है आपको, और इस तरीके से मासा दे देगा और संख्या सभी पूछ लेता है। ये PYQ प्रश्न है। 3 संख्या दी गई हैं 3, 9, 11 के अनुपात में, और उनका मासा 29 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वो संख्याएं हमको बतानी है। अब देखिए 3 संख्या यहाँ पर देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब इन तीनों का अनुपात दे रखा है कितना, 3:9:11 दिया गया है, और सबका यहाँ पर मासा दिया गया कितना, तो आप बताएंगे 29। तो आप इसमें भी 29 से गुणा करेंगे। भाई देखिए अनुपात में अगर हम मासा से गुणा कर देते हैं तो वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो सभी में हम मासा से गुणा कर देते हैं। ठीक है, सब में गुणा करेंगे। 3 9 27, 27 के 7 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। अब 87 देखिए एक ऑप्शन में ही मिल रहा है, चाहे तो हम यहीं से टिक कर सकते हैं। आंसर हमारा पहला ही यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन बारी बारी से हम एक बार चेक कर लेते हैं। 9 9 कितना हो जाएगा 81, 81 का 1 हंसला है कितना 8, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 18, 8 8 16 के 6 हंसला है कितना 261 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही मिल जाएगा, 319 देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से लगेगा काफ़ी कठिन सवाल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसे आसानी से अटेंड कर सकते हैं, बशर्ते आप स्मार्ट अप्रोच रखिए, आप उसके जरिए जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।